या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा फ़अन्त ख़ैरु मन ज़क्काहा अन्त वलियुहा व मौलाहा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्रिब लहुम मसलर रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाब व हफ़फ़नाहुमा बिनख़ल व जअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा व लम तज़लिम मिन्हु शय्या व फ़ज्जरना ख़िलालहुमा नहरा व कान लहू थमरुन फ़क़ाल लिसाहिबिही व हुव युहाविरुहु। और इनके सामने दो आदमियों का वाक़या बयान कीजिए जिनको हमने उनमें से एक को 2 बागात दे रखे थे अंगूरों के, और उसके किनारे किनारे खजूरें थीं और उसके बीच में हमने फसल उगाई हुई थी। ये दोनों बागात खूब फल देते थे और कुछ कमी नहीं होती थी, और उनके बीच में हमने नहर भी जारी कर रखी थी और उसकी भरपूर पैदावार थी। और वो अपने साथी से बातें करते हुए कह रहा था, मेरे पास माल भी ज़्यादा है और मेरे पास नफरी भी ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि क़यामत आएगी, इंसानी दुनिया में जितने भी गुनाह हैं उन गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह तकब्बुर है। तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़र्दलिन मिन किब्रिन औ मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जिस इंसान के दिल में ज़र्रे के बराबर भी तकब्बुर आ जाता है, इमाम कायनात कहते हैं अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देता है। आज के इस खुतबा जुमातुल मुबारक में मैं ये चाहूँगा कि हम ये जानने की कोशिश करें कि तकब्बुर इंसान में क्यों आता है और उसका इलाज क्या है। ये इतना ख़तरनाक गुनाह है
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, युहशरुल मुतकब्बिरून अम्साल अज़्ज़र्रि यौमल क़ियामह फ़ी सुवरिर रिजाल यग़शाहुमुज़्ज़ुल्लु मिन कुल्लि मकान तअलूहुमुन्नार। जो तकब्बुर करने वाले हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उनको चींटियों जितना वजूद बना में डालेगा और क़यामत के दिन ऐसे ही उनको लेके आएगा। उनकी शक्लें इंसानों वाली होंगी लेकिन उनका साइज चींटियों वाला होगा। हर तरफ से आग उनके ऊपर छाई होगी। लोग उनको अपने पांव से रौंद रौंद कर जा रहे होंगे और फिर अल्लाह जहन्नम के एक ऐसे कैद खाने के अंदर उनको फेंकेगा जिसको बूलस कहा जाता है। युस्क़ौन मिन औसारति अहलिन नार, जहन्नमियों के जख्मों से, फोड़ों से, पीप से, जख्मों से जो गंद बहता होगा, वो तकब्बुर करने वालों के लिए अल्लाह ने उसको मशरूब बनाया होगा। बहुत कम लोग हैं जो इससे बचे होंगे। मस्जिद अल फैसल इस्लामिक सेंटर के इस मरकज़ में बैठे हुए अहबाब, यहाँ से शुरू होकर आखिरी शख्स तक बहुत कम लोग इस गुनाह से बचे हैं। इसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है? 4 वजूहात मैं आपके सामने रखूंगा। वैसे और भी वजूहात हैं, लेकिन जुमे के वक्त के हवाले से उनमें से 4 ही आपके सामने पेश की जा सकती हैं। सबसे पहली वजह तकब्बुर की है, माल और दौलत। जिस इंसान के पास पैसा आ जाता है उसका लहजा ही बदल जाता है, अंदाज ही बदल जाता है, रुख ही बदल जाते हैं, आंखें बदल जाती हैं, बोल बदल जाते हैं, महफिलें बदल जाती हैं, दोस्तियां बदल जाती हैं, हत्ता के रिश्ते भी बदल जाते हैं। और अपने गरीब रिश्तेदारों की तरफ अपने आप को मंसूब करना और उनसे ताल्लुक जाहिर करना भी पसंद नहीं करता है। चाल ढाल बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है। जो पहले से मालदार हैं वो तो बदले ही होते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है जो पहले खुद गरीब रहे हों और चंद सालों से अमीर बन गए हों, उनके भी अंदाज बदल जाते हैं। वज़रिब लहुम मसल अर्रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाब वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़र्आ किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा। ए मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने उन 2 साथियों का वाक़या पेश कर दीजिए जिनमें से एक को हमने 2 बाग दिए हुए थे और दुनिया के शायद इंसानी तारीख के मुनफरिद बाग थे। लोग अपने बाग से एक फसल उठाते थे और वो जागीरदार और मालदार शख्स अपने बाग से 3 फसलें उठाता था। एक फसल खजूरों की होती थी, किनारे किनारे खजूरें और हर टहनी
फल के साथ लदी हुई भरी हुई होती थी। बीच बीच में अंगूर की फसल, अंगूर की बेलें लगी होती थीं और हर टहनी अंगूरों के खोशों से भरी हुई होती थी। और बिल्कुल सेंटर में वो कोई फसल उगाता था, अनाज उगाता था। अल्लाह कहते हैं उसकी ज़मीन का एक छप्पा और एक टहनी भी और एक हिस्सा भी फल से खाली नहीं था। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, लोगों को पानी लगाना पड़ता है और उसको हमने ऐसे बाग दिए थे कि उसके बाग के अंदर ही हमने नहर चलाई हुई थी। मा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा, बाग में दाखिल हुआ, अपने दोस्त के साथ गपशप करता हुआ, बजाय इसके वो कहे कि माशा अल्लाह, अल्लाह तेरा फजल है, तेरा इनाम है, वो अपने दोस्त से ये कहता है अना अक्सरु मिनका माला व अअज़्ज़ु नफ़रा, देख मेरी दौलत कैसी है, देख मेरे बाग कैसे हैं, देख मेरी ज़मीन कैसी है, और देख मेरा डेरा कैसा है, और मेरी महफिल और मेरी दोस्ती कितने ऊंचे लोगों के साथ है, और मेरी मुलाकात और मेरी कंपनी के अंदर कैसे बड़े बड़े और वडेरे लोग शामिल हैं। तेरे पास क्या है? एक आखिरत पे, रब पे ईमान लिया फिरता है। और वो उससे कहता है तुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये तू क्या कह रहा है? लौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, तुझे ये तौफीक ही नहीं मिली कि तू अपने बागों में दाखिल होता तो तू ये कहता माशा अल्लाह, अल्लाह तेरी मर्जियां हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तेरी तौफीक, तेरा ही फजल, तेरा ही करम, तेरा ही इनाम है, मेरे अंदर कोई ताकत, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। तूने ऐसे क्यों नहीं कहा? देख ये ज़मीन रब की है, अगर वो चाहे तो पानी को गहरा कर सकता है। ये सूरज रब का है, वो चाहे तो इसको और अंदाज से निकाल सकता है। ये हवाएं रब की हैं, वो चाहे तो इनको तेज़ निकाल सकता है और आंधी बन सकती है। बस इधर उसका तकब्बुर होता है, उधर अल्लाह उसके बाग में ऐसी आग भेजता है, ऐसा तूफान भेजता है कि जल के राख हो जाता है। जब इंसान के नीचे लंबी गाड़ी आ जाए, रिहाइश के लिए कोठी और बंगला मिल जाए, बैंक में अच्छा खासा बैलेंस आ जाए, वो ज़मीनों और जायदादों का मालिक बन जाए, तो बहुत सारे इंसानों के लहजे बदल जाते हैं और सोचें बदल जाती हैं। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिलउस्बति उलिल क़ुव्वा। इनको सुनाओ कारून का वाक़या। वो मूसा की कौम में से था और हमने उसको ऐसे खजाने दिए थे कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए भी एक भारी भरकम ताकत वाली जमात, उनके पहलू एक तरफ झुक जाते थे। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। कौम के समझदार लोगों ने उसको 4-5 बातें कही। पहली बात कही कि अल्लाह ने तुझे बड़े खजाने दिए हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पे फख्र न किया कर, गुरूर न किया कर, तकब्बुर न किया कर। और दूसरी बात उन कौम के समझदार लोगों ने उनसे ये कही,
वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु द्दारल आखिरा। इन खजानों पे सांप ना बन के बैठ। जो माशरे के गरीब लोग हैं उन पे खर्च करके अपनी आखिरत का घर भी बना ले। और तीसरी बात कही, वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। हम ये नहीं कहते कि फकीर होके रह जा, लेकिन हम तुझे ये कहते हैं जो दुनिया अल्लाह ने तुझे दी हुई है उसको खूब इस्तेमाल कर। और चौथी बात कही, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने तुझ पे बड़े एहसान किए हैं तो अल्लाह के बंदों पे एहसान कर। और पांचवी बात कही, वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़। अपनी दौलत के बलबूते पे जुल्म न कर, अपनी दौलत के बलबूते पे गरीबों का हक न खा, अपनी दौलत के बलबूते पे जमीन में फसाद बर्पा न कर। अल्लाह को ये फसाद करने वाले अच्छे नहीं लगते। वो निकला एक दिन अपनी कोठी से, लंबा सा लिबास पहना हुआ, चादर को लटकाया हुआ, इतराती चाल चलते हुए, फख्र करते हुए, शेखियां बखेरते हुए, गुरूर और घुमंड के साथ। अल्लाह के कुरान में लिखा हुआ है, पूरी ज़ेबो ज़ीनत के साथ वो निकला अपनी कौम को दिखाने के लिए, और अल्लाह ने उसके महल समेत ही उसको जमीन में गर्क करके रख दिया। किस मौके पे मुझे आज अमेरिका की जलती हुई आग याद आ रही है। कैलिफोर्निया की रियासत, लॉस एंजलिस का शहर और हॉलीवुड का वो फिल्मी दुनिया का, पूरी दुनिया का एक सेंटर, चंद साल पहले उस शहर के अंदर एक ड्रामा चल रहा था और हॉलीवुड के अंदर खड़े होके एक अदाकारा ने ये अल्फाज स्टेज पे आके कहे थे, गॉडलेस सिटी, लॉस एंजलिस ऐसा शहर है जिसमें खुदा का कोई वजूद नहीं है। और एक ने यहां तक भी अल्फाज कहे थे, वेयर गॉड इज जीरो मेंशन्ड। लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर है जहां अल्लाह का हिस्सा जीरो है। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़तु वमा अदराक मल-हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद वआद बिल-क़ारिआ फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित-ताग़िया वअम्मा आद फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया। समूदियों ने झुटलाया, आदियों ने झुटलाया। सूरह अल-हाक़्क़ा, तेरे रब ने उनके ऊपर ऐसी हवा भेजी जो 7 रातें और 8 दिन चलती रही, और 1 हफ्ते के बाद उनकी लाशें ऐसी पड़ी हुई थीं जैसे खोखली खजूरों के तने जमीन से उखाड़ के किसी ने फेंक दिए। बताओ, उनमें कोई तुम्हें नजर आता है? उन जालिमों पे अल्लाह ने
एक हफ्ते का तूफान भेजा था और आज का इंसान बहुत जालिम हो चुका है। ये 2 हफ्ते से भी ज़्यादा वक़्त गुज़र रहा है और ये हवा है कि बंद होने का नाम नहीं लेती है। 12,000 एकड़ जगह पे आग फैल चुकी है और वही जहां से पूरी दुनिया के लिए फिल्में रिलीज होती थीं, आग के अंगारों के अंदर लोग उस मरकज को जलता हुआ देख रहे हैं। 2 लाख इंसान अपने घरों से नकल मकानी कर चुके हैं। हजारों की फौज पानी बुझाने के ऊपर लगी हुई है। सैकड़ों टैंकर झोंके जा चुके हैं। सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। ये अल्लाह की जमीन है। अल्लाह की जमीन पे रहते हुए तकब्बुर ना किया करें। अर्राहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ। इंसान जब अपने आप को मालदार देखता है तो वो तकब्बुर में आ जाता है और भूल ही जाता है कि उसने अपने रब के पास वापस भी जाना है। तो माल की वजह से जब इंसान में घुमंड आता है, गुरूर आता है, तकब्बुर आता है, तो उसकी ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि इंसान हैरान और शशदर ही रह जाता है कि इंसान क्या से क्या हो जाता है। वो मालदार जो पहले गरीब था, फरिश्ते की दुआ से उसको माल मिल जाता है। उनमें से एक गंजा था, उनमें से एक कोढ़ का मरीज था, उनमें से एक अंधा था। फरिश्ता दुआ देता है, सदके की बरकत से, दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मालदार कर देता है। वही फरिश्ता उसी शक्ल में उसके पास मांगने आता है और कहता है, जा तू कौन होता है, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। वो कहता है, तू देखा देखा सा लगता है, पहले तू मेरे जैसा नहीं होता था, पहले तू मेरे जैसा नहीं होता था। कहते तू कहां से आया? वरिस्तुहु काबिरन अन काबिरिन, मैं भी बड़ा था, मेरे माँ बाप भी बड़े थे, हम तो जद्दी पुश्ती अमीर चले आते हैं, तू कौन होता है मुझे ऐसे कहने वाला? फरिश्ता कहते हैं, अच्छा अगर तू पहले ऐसे नहीं था, मेरे जैसा तू नहीं था, तू हमेशा से बड़ा मालदार है, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुझे फिर वैसे ही कर दे जैसे तू पहले था। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब आया। राजवाल के जमाती अहबाब ने ताउन दिया। हम उनकी अमानतों को लेके वहां पहुंचे और मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा और इन खताकार कानों से सुना। वो लोग जो बड़ी बड़ी पजीरों, कोठियों और बंगलों के मालिक थे, वो भी गरीब लोगों के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। ये दिन हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। तो पहली वजह इंसान के अंदर तकब्बुर के आने की माल और दौलत है। दूसरी वजह जिस वजह से इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है, फख्र आ जाता है, गुरूर आ जाता है, घुमंड आ जाता है, वो इतराने लगता है, शेखियां बखेरने लगता है, कोई उसकी निगाहों में जचता ही नहीं और कोई उसके सामने टिकता ही नहीं और किसी को अपने बराबर का समझता ही नहीं। इंसान के ऊंचे ओहदे और मनसब होते हैं। अच्छे भले लोग कुर्सी मिलने के बाद बदल जाते हैं, इक्तिदार के बाद सब कुछ बदल जाता है। मनसब और ओहदे के बाद इंसान पहचानने से भी इनकारी हो जाता है। हत्ता कि आज आपकी इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके दरवाजों पे वोट की भीख मांगने जाता था। जिस दिन ऐलान हुआ
कि आज ये फलां ओहदे पे बैठ गया है। वही लोग उसको मिलने गए तो दरवाज़ा भी बंद करके कहा, तुम कौन होते हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं। तो इक्तिदार की वजह से भी इंसान फख्र और गुरूर में आ जाता है, तकब्बुर में आ जाता है। यह वक़्त का ऐसा इंसान है जिसको अल्लाह ने हुस्न भी दिया है, जमाल दिया है, जवानी दी है, खूबसूरती दी है, इक्तिदार दिया है। नहरें उसके मतहत हैं, बागात की फसलें उसके अंडर हैं, खजानों का मालिक है। बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो कहता है मेरी कौम के लोगों, मैंने बड़ा गौर किया है, मुझे तो ये समझ आई है तुम्हारा रब होता ही मैं हूं। ये वक़्त का फिरौन है। इक्तिदार की वजह से इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है। मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई माबूद है। और ये मूसा जो तुम्हें किसी रब के बारे में बता रहा है, देखो उस रब ने अगर कोई पैगंबर बनाना ही था और किसी को अपना नुमाइंदा बनाना ही था तो कोई मेरे जैसा नुमाइंदा होता। ये मूसा जैसे को उसने नुमाइंदा बनाना था जिसको सही बोलना भी नहीं आता। अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन। ये मूसा, इसको उसने पैगंबर बनाया है। एक आम सा बंदा जो सही बोल नहीं सकता, एक इसको अल्लाह ने बनाना ही था। अगर कोई रब है मेरे अलावा तो इसको बनाता, तो इसके हाथों में मेरी तरह सोने के कंगन होते। जैसे मैं प्रोटोकॉल के साथ दरबार में आता हूं, मूसा के साथ फरिश्तों का प्रोटोकॉल होता, तो हम मानते कि यह भी कोई अजीम इंसान है। तुम बेवकूफ ना बनो, इसकी बातों में ना आओ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान मजीद में 1 दर्जन दफा बयान किया है। फिरौन और मूसा का क्या मुकालमा हुआ, क्या मामलात हुए थे। अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। अल्लाह ने सवालिया अंदाज में बात शुरू की। हल अताक हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहु अल-आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब वअसा ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى। 12 बातों में अल्लाह ने पूरी मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और फिरौन के वाक़े का खुलासा बयान कर दिया। क्या तुम्हारे पास मूसा का वाक़या पहुंचा है जब उसके रब ने उसको तुवा नामी मुक़द्दस बस्ती के अंदर आवाज दे के कहा था कि मैं तेरा रब हूं, तू मेरा पैगंबर है, और कहा था फिरौन के पास जा, वो अपनी हदें क्रॉस कर चुका है और उसको जाके समझा, मैं तुझे एक ऐसा रास्ता बताता हूं कि तुझे रब की पहचान हो जाएगी और तेरे दिल के अंदर उसकी अजमत आ जाएगी। लेकिन बजाय इसके कि वो माने, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने झुटला दिया और नाफरमानी पे उतर आया। और मूसा ने उसको निशानी भी दिखाई,
हाथ निकाला, चमकने लगा, असा दिखाया, उसके मौजज़े दिखाए, निशानियां दिखाई। ये निशानियां हैं मेरे पास कि मुझे रब ने भेजा है। सब कुछ देखने के बावजूद वो मानने की बजाय मूसा को नीचे गिराने के लिए मंसूबे बनाने लगा। फहश अदबरा यसा, यूं मुंह मोड़ के दौड़ धूप करने लगा। लाओ मेरी फौजों को इकट्ठा करो, मेरे जादूगरों को इकट्ठा करो, देखते हैं मूसा क्या करता है। फहशर फनादा, पूरे मजमे को इकट्ठा करके कहने लगा, अना रब्बुकुमुल आला, सबसे ऊंचा तुम्हारा रब मैं ही हूं। जब तक उसने अपने पैंतरे बदलने थे बदलता रहा। अल्लाह कहते हैं जब मेरे पकड़ने की बारी आई तो मैंने उसको पहले और बाद वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा। इस वाक़े में इबरत है, लेकिन उसके लिए जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। इबरत हर एक को फिर भी नहीं मिलेगी। इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, इसमें इबरत है लेकिन उसके लिए जिसके दिल में अल्लाह की अजमत है, अल्लाह का खौफ है, वो अल्लाह को बड़ा समझता है, किबरियाई का मालिक उसको समझता है। नमरूद वो भी इसी वजह से तकब्बुर के अंदर मुब्तला हुआ और वक़्त के एक पैगंबर से मुनाजरा करने लगा। आग के अलावा भड़काए, उसमें डाले जाने की तैयारियां कर ली, सब कुछ कर लिया। जब अल्लाह पकड़ने पे आता है तो ऐसा पकड़ा, ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला किया कि अपने ही नौकरों से कहता था मेरे सर पे जूते मारो। जूते मारते थे तो उसको सुकून मिलता था। ओहदे की वजह से भी इंसान तकब्बुर करता है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अल्लाह के कुरान में है। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बादशाह तो वो है जो आसमानों वाला है, जिसकी बादशाहत को ज़वाल नहीं है। बाकी सबके पास तो इक़्तिदार एक अमानत है, जब चाहता है दे देता है इम्तिहान के लिए, जब चाहता है छीन लेता है इम्तिहान के लिए। उसका देना भी इम्तिहान होता है, उसका छीन लेना भी इम्तिहान होता है। इज्जत उसके हाथ में होती है। जब वो इज्जत देने पे आता है तो गिरे हुए लोगों को भी उठा देता है, और जिनको लोग ठोकरे मारते हैं, कुएं में फेंक आते हैं, उनको मिस्र का बादशाह बना देता है। जब वो जलील करने पे आता है तो तख्त से उठा के भी नीचे गिराना बहुत खूब जानता है। और इक़्तिदार के नशे में लोग ऐसे मस्त हो जाते हैं कि फिर उसकी निशानी ये होती है, तकब्बुर है कि नहीं। निशानियां भी नोट कीजिए, अहले इल्म ने लिखी। तकब्बुर वाला बंदा गरीब लोगों में बैठना पसंद नहीं करता, वो उनकी मजलिस में बैठता नहीं, वो अपने हाथ से काम करता नहीं, वो अकेला चलता नहीं। उसकी ख्वाहिश होती है मेरे आगे पीछे कोई 2-4 गाड़ियां होनी चाहिए, मेरे आगे पीछे कोई 10-15 लोग होने चाहिए। अपने हाथ से अपना काम करता नहीं, इसको वो पसंद नहीं करता। और गरीबों की महफिल में बैठना ना बैठना सबसे बड़ी अलामत है कि इस बंदे के अंदर बड़ा तकब्बुर पाया जाता है। हत्ता कि वो अपने जैसे साथियों से भी कहता है, वो तुम उनके साथ बैठ जाते हो, वो तो और क्लास है, वो तबका ही और है, इनको ना अपने पास बिठाया करो,
इनके अंदर घुल मिल के ना रहा करो। वो आए थे मक्का के, अरब के दो बड़े बड़े सरदार, अकरा आया, उयैना आया, अल्लाह के नबी की खिदमत में, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हम आपकी दावत पे गौर तो करें, लेकिन हम क्या करें? आपके पास आते हैं, ये बिलाल बैठा होता है, ये सुहैब बैठा होता है, रूम से आया था, यहाँ इसको आज़ाद किया गया, गुलाम बना लिया गया था। ये बिलाल हबशी, काले रंग का, घरों में काम करने वाला, ये बैठा होता है, और ये अम्मार बैठा होता है, गरीब आदमी जिसकी कोई औकात ही नहीं। और आप चाहते हैं कि इनके बराबर हम भी आके बैठ जाएं। हम अगर इनके बराबर बैठेंगे तो मक्के के सरदार हमारे बारे में क्या बातें करेंगे? हमें कोई सरदार देख लेना तो हमें शर्म आती है कि हम इनके बराबर बैठे हुए हैं। अगर हमें दीन समझाना चाहते हैं तो इनकी महफिल अलहदा कर दे, हमारी अलहदा कर दें, या कम से कम जब हम आए इनको आप उठा दिया करें, और जब तक हम बैठे रहे ये पास ना आए, और जब हम चले जाएं फिर आप बुलाना चाहें बुला लिया करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं सोच लेता हूं इस पे। बस अभी सोचा ही था कि अल्लाह ने अपने कुरान में ये आयत उतारी कि जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ये जो सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करने वाले गरीब लोग हैं, इनको दूर ना फेंकना। ये अल्फाज है, इनको दूर ना फेंकना। ये तो मेरी रजा चाहते हुए आपके पास बैठे होते हैं, और अल्लाह ने यहां तक कह दिया फतत्रुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन। ए मेरे महबूब पैगंबर, अगर आपने इन गरीबों को दूर फेंक दिया तो आपका शुमार भी जालिमों में हो जाएगा। साहबी कहते हैं जब ये आयत उतरी, अल्लाह के नबी ने हमें आवाज़ें दी, ओ बिलाल मेरे पास आ जाओ, बिलाल मेरे पास आ जाओ, अम्मार मेरे पास आ जाओ, सुहैब मेरे पास आ जाओ। सीरत की किताबों में लिखा है कि इन सहाबा के अंदर फिर ऐसी इज्जत पैदा हुई, कहते हैं हम अल्लाह के नबी के पास ऐसे जोड़ के बैठते थे कि आपके घुटने के साथ घुटना मिला देते थे। फिर अल्लाह ने एक और हुक्म दे दिया, वास्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी। ए मेरे महबूब पैगंबर, सिर्फ यही नहीं कि इनको उठाना नहीं है, बल्कि इनके साथ तुमने तब तक बैठे रहना है जब तक ये बैठे रहे। तो इसका इलाज है गरीबों में बैठना, आम लोगों में बैठना, उनके दुख देखना, उनके दर्द पे गौर करना, उनके गमों पे सोचना, उनके साथ जिंदगी के गमों को बांटना और शेयर करना। और ये जहन में रखना, इक्तिदार तो सिर्फ अल्लाह के पास है, बादशाहत तो सिर्फ उसी के पास है। मैं हैरान होता हूं, लोग अपनी निगाहों से इक्तिदार का अंजाम भी देखते हैं, लेकिन फिर भी ये नशा ऐसा है कि उतरने का नाम नहीं लेता है। वही अबू जहल, वही अबू लहब जो अपने आप को बड़े इक्तिदार वाला समझता था, चंद दिनों की बात होती है, सिर्फ इस वाक़े पे को 12-13 साल या इससे भी कम का अरसा गुजरा है, और वही अबू जहल और वही बड़े बड़े सरदार बदर के मैदान में नीचे गिरे पड़े हैं, और उनके नौकर उनके सीने पे चढ़ के बैठे हुए हैं। बशार अल असद, जदीद दौर का बागी, जदीद दौर का तागूत, जदीद दौर का वो बदतरीन इंसान जिसने शाम के मजलूम मुसलमानों पे वो जुल्म किए, वो जुल्म किए, हत्ता के जेल के कैदियों से यहां तक उसके बाद नुमाइंदों ने अल्फाज कहलवाने की कोशिश की
कि इलाह तो बशारी है और कौन इलाह होता है, कहोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। और जब वहां से भागा तो आज के इस मुल्क के शाम के अंदर उसको पनाह देने वाला कोई जगह ना बची और कोई शख्स ना बचा। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इक़्तिदार वाले तो इक़्तिदार वाले होते हैं, हम तो एक ऐसे मुआशरे के अंदर रहते हैं जहाँ इक़्तिदार वालों के ड्राइवर, इक़्तिदार वालों के बावर्ची, इक़्तिदार वालों के खाकरूब, इक़्तिदार वालों के मुलाजिम, उनमें भी तकब्बुर आ जाता है। और तुझे पता नहीं मैं MNA का ड्राइवर होता हूं, और तुझे पता नहीं मैं फलां वजीर का बावर्ची हूं, और तुझे पता नहीं मैं फलां के घर में जॉब करता हूं। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाहु रहमतन वासिया इरशाद फरमाते हैं अपनी अजीम किताब इह्या उलूमुद्दीन के अंदर कि इस तरह जो घुमंड के अंदर मुब्तला हो जाते हैं आम तबके के लोग इक़्तिदार वालों के साथ चिमटने की वजह से या उनके साथ रहने की वजह से, कल क़यामत के दिन जब इन इक़्तिदार वालों को पकड़ के इनसे गरीबों का हिसाब लिया जा रहा होगा और अल्लाह के फरिश्ते इनके बाल और इनकी एड़ियाँ पकड़ के जोड़ के और यूं इसको ठोकरें लगा के जहन्नम की तरफ धकेलने का फैसला सुना रहे होंगे, तो उस वक़्त ये कहेंगे काश कुत्ते और खिंजीर से हमारी दोस्ती होती, इनसे ना होती। तीसरी वजह तकब्बुर की होती है खानदान, ऊंची बरादरी, आला जात, आला नस्ल। बड़े सारे अफरादी कुव्वत, ज्यादा बेटे, ज्यादा खानदान, ऊंचा खानदान और माशरे में जिसको आला जात समझा जाता है, उसकी वजह से भी इंसान के अंदर तकब्बुर सा आ जाता है। मैं फलां बरादरी का हूं, मेरी जात ऐसी है, मेरा खानदान ऐसा है, मेरा कबीला ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा दादा ऐसा है, मेरा परदादा ऐसा है, मैं हमारी नस्लों के अंदर वो बादशाह होते थे, हमारी फलां पीढ़ी के अंदर ये होता था, हमारी फलां नस्ल के अंदर ये होता था। इस वजह से भी इंसान के अंदर अजीब किस्म का तकब्बुर आ जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दौर है, अरबों में यह चीज बड़ी कूट कूट के भरी हुई थी। इस्लाम से पहले तो दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं और वो उससे कहता है मेरा बाप ये है, मेरा दादा ये, मेरा परदादा ये, मेरा सकड़ दादा ये, मेरे सकड़ दादे का अब्बू, उसका दादा, उसका परदादा, गिनता जाता। और तू कौन है? तेरी तो मां का भी नहीं पता। नबी अलैहिस्सलाम सुनते हैं, आप फरमाते हैं जनाब मूसा के दौर में भी दो बंदे झगड़ पड़े थे और उन्होंने ऐसी ही बातें की थी और उनमें से एक ने अपनी 9 पुश्तें गिन दी थी। हत्ता अद्द तिस्सा, हदीस के अल्फाज हैं। आप फरमाते हैं उसने 9 नस्लें गिन के बताई, मैं ये, मेरा बाप ये, मेरा दादा ये, मेरा परदादा ये, मेरी अगली नस्ल ये, मेरी 80 नस्ल ये, 9 पीढ़ियां, 9 नस्लें उसने गिन के बता दी। अल्लाह ने फौरन जनाब मूसा के पास वही भेजी, इस 9 नस्लें गिनने वालों को बता दे, वो 9 की 9 ही तेरी नस्लें काफरों वाली हैं, वो भी जहन्नम में है और 10वां तू है। और ये जो गरीब मोमिन बंदा है इसको बता दे कि जो सिर्फ अपना जानता है और बाप को जानता है और उसके बाद कहता है कि मेरी ज़ात इस्लामी है, कह दे इसको कि वो दोनों भी जन्नती हैं और तीसरा तू है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम उब्बियतल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत के घुमंड और फ़ख्र नस्लों के ऊपर ये अल्लाह ने मेरे दीन के आने के बाद ख़त्म कर दिए हैं। अगर लोग मेरे दीन के आने के बाद भी अपनी ज़ातों और बरादरियों और नस्लों पे घुमंड करते रहेंगे, इमाम कायनात ने ये अल्फाज कहे, उनको पढ़ के भी इंसान डर जाता है। आपने इरशाद फरमाया उनको ही बाज आना होगा, अगर ये बाज नहीं आएंगे लयकूनुन्न अहवना अलल्लाहि मिनल जिलान अल्लती तदफ़उ बिअनफ़िहा नत्न। जामे तिर्मिज़ी अबू दाऊद के हदीस मुबारक है। फरमाया अगर ये आबाओ अजदाद और नस्लों का फ़ख्र ख़त्म नहीं करेंगे तो अल्लाह काले कीड़े से भी ज़्यादा जो गंद के अंदर पैदा होता है, गंद में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह के नज़दीक ये उस काले कीड़े से भी घटिया होंगे। अंतुम बनु आदम, तुम सब आदम ही के तो बेटे हो। व आदम खुलिक मिन तुराब, और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था। आला और घटिया कहां से हो गए? आला और घटिया कैसे होंगे? या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारे ख़ानदान, कबीले, बरादरियाँ इसलिए बनाई हैं कि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ये फ़लाँ का बेटा है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ ख़ानदान का, ये फ़लाँ ख़ानदान का है। इस बुनियाद पे इज़्ज़त नहीं है। इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्काकुम, इज़्ज़त की बुनियाद अल्लाह के नज़दीक तक़वा और किरदार है। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, और तक़वा किस में है किस में नहीं अल्लाह जानता है, अल्लाह ही को ख़बर है। क़यामत के दिन जनाब इब्राहीम अपने बाप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सही बुखारी की हदीस है, इमाम कायनात फरमाते हैं अल्लाह कहेंगे इब्राहीम अपने पाँव की तरफ तो देखो। वो अपने पाँव की तरफ देखेंगे तो अल्लाह ने उनके बाप को एक बिज्जू की शक्ल में बना दिया होगा। जनाब नूह, अल्लाह मेरा बेटा है। अल्लाह कहते हैं नहीं, आपका बेटा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, है आपकी नस्ल में से ही, लेकिन इसलिए नहीं है कि इसका अमल ठीक नहीं है, इसके अमल अच्छे नहीं है। आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। चौथी और आखिरी वजह बड़ी खतरनाक है तकब्बुर की। बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है इल्म और अमल की वजह से। कोई इंसान दो चार सजदे करने लग जाए तो कहता है मेरा जैसा भी कोई वलीउल्लाह होगा। कोई एक दो दफ़ा तहज्जुद के लिए उठ जाए तो कहता है मेरे जैसा भी कोई नेक होगा। कोई दो चार हरफ पढ़ जाए कहता है मेरे जैसा भी कोई आलिम और कारी होगा। कोई दो चार अल्फाज आ जाए कहता है मेरे जैसा भी कोई साहिब इल्म होगा। इस वजह से भी इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है, नेकी की वजह से, तकवा की वजह से। चेहरे पे दाढ़ी रख ली अच्छी बात है, लेकिन जिसकी दाढ़ी नहीं है उसको हकीर निगाहों से देखा हमेशा कि इस क्लीन शेव की भी कोई औकात है। नहीं नहीं, अल्लाह ने आपके किरदार की हिफाजत की और किसी दूसरे से कोई गुनाह हो गया तो उसको बंदा हकारत की निगाहों से देखने लगे कि यह भी कोई शख्स है। नहीं, अहले ईमान का यह रवैया नहीं होता है। इमाम मुज़नी रहमहुल्लाह वक़्त के इमाम हैं, अरफात के मैदान में अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, ऐ अल्लाह माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह माफ़ कर दे,
ऐ अल्लाह माफ़ कर दे। दुआएं करते करते मैदान अरफात की आबादी को देख के कहते हैं, अल्लाह मुझे डर लगता है, अगर मैं ना होता तो इन सब को माफ़ कर देता। ऐ अल्लाह कहीं मेरी वजह से मेरे गुनाहों की नहुसत इन पे भी ना पड़ रही हो, मेरे गुनाहों की नहुसत कहीं इन पे भी ना पड़ रही हो। वक़्त के एक मुहद्दिस एक दरवेश से मिलने जाते हैं और वो आंख उठा के देखना भी गवारा नहीं करता। बाद में बताने वाले बताते हैं, तो जो तुमसे मिलने आया था जानते हैं आप कौन था? कहा नहीं। कहा ये तो वक़्त के बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस थे, भाग के पीछे गए, मुझे माफ़ करना, पता नहीं चला था। और फिर कहा कि मुझे कोई नसीहत कर दें। कहा तेरे लिए यही नसीहत है, जब भी बाज़ार में निकलो हर जाने वाले को समझा करो कि ये मुझसे अच्छा है और मैं इससे ज़्यादा गुनहगार हूँ। अल्लज़ीन युअतून मा आतव व क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। जो मेरी राहों में देते हैं और डरते हैं कि अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं। जनाब उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रब्बे करीम के पास जा रहे हैं और कहते हैं, ए बेटे मेरा सर अपनी गोद से उठाओ और ज़मीन पे रख दो। बाप का हुक्म मानते हैं, ज़मीन पे रखते हैं। जनाब उमर अपने गाल ज़मीन के ऊपर लगा के कहते हैं, उमर अगर तुझे अल्लाह ने माफ़ न किया तो तेरा क्या बनेगा? उमर अगर तुझे अल्लाह ने माफ़ न किया तो तेरा क्या बनेगा? कितने ही लोग थे जो बड़े नेक थे और फिर शैतान के जाल में ऐसे फंसे कि उनसे बड़ा बदकार कोई न था। और कितने से ऐसे बदकार थे कि रहमान के रास्ते की तरफ ऐसे आए कि फिर दुनिया ने उनसे बड़ा नेक कोई नहीं देखा था। इसलिए इंसान को अपनी नेकी और फ़ख्र, नेकी के ऊपर भी फ़ख्र, घुमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। रब्बे करीम से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको तकब्बुर की लानत से महफूज फरमा ले, हमारे अंदर तवाज़ो पैदा कर दे, आजिज़ी पैदा कर दे, इनकिसारी पैदा कर दे। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने माशरे में से किसी को भी अपने से कमतर और हकीर न समझें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।